बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मंदी, जिसके लिए सबसे पहले हम मंदी मसाला तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लौंग, 1 टेबलस्पून साबित काली मिर्च, 4 अदद दारचीनी के टुकड़े, 4 अदद मोटी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची और 2 अदद बादियान के फूल। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसमें मज़ीद हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, 1.5 हल्दी 1 टेबलस्पून। इन तमाम मसालों को आप इन ग्राइंड किए हुए मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मंदी मसाला हमारा तैयार है। अब एक खुले मुंह के पतीले में एक प्याज बड़े साइज़ की बारीक बारीक काट कर आपने डाल देनी है और साथ ही डालूंगी मैं आधा कप कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर रॉ कनोला ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। पकाने के लिए बहुत ही हेल्दी है। प्योर कनोला ऑयल से कुकिंग ऑयल बनाने का तरीका और सरसों के तेल से कुकिंग ऑयल बनाने का तरीका भी आप चैनल पर देख सकते हैं। कुछ मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें 2 अदद तेज़पात के पत्ते, 2 बड़ी दारचीनी की स्टिक्स, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च। इन सब मसालों को प्याज के साथ थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद लीमू, लेकिन उससे पहले 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए इसे इसमें फ्राई करेंगे और 1 लीमू को दरमियान से काट कर छिलके के साथ आपने इसमें डाल देना है। छिलके का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें गोश्त। जो हमने लेना है वो आप सालिम, रान या दस्ती बकरे की ले सकते हैं, या फिर अगर आप बीफ की मंदी बनाना चाह रहे हैं तो आप एक बड़ा पीस बीफ के गोश्त का मछली का लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीफ का पीस ले रहे हैं तो साथ आपने 2 बड़ी हड्डियां बीफ की ज़रूर शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून मंदी मसाला जो हमने तैयार किया था उसमें से भरकर 1 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब डालूंगी मैं इसमें रान, जिसको मैंने 2 टुकड़ों में कटवा लिया था ताकि पतीले में इसे हैंडल करना आसान हो। एक फ़ॉक आप ले लीजिए और फ़ॉक के साथ इसको आप दोनों जानिब से अच्छी तरह प्रिक कर लीजिए। फ़ॉक को इस तरह से इसमें सुराख करने के आप काम में लाइए, अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला ताकि पेनिट्रेट कर जाए और गोश्त अंदर तक गल जाए और मसाले का टेस्ट भी गोश्त के अंदर तक चला जाए। दोनों पीसेस को अच्छी तरह जब आप प्रिक कर लेंगे तो फिर आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पर, और फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसे तब तक पकने देंगे जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। गोश्त तकरीबन 90% गल चुका होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ इसके जाएंगे। यही पतीला हम यूज़ करेंगे मुकम्मल मंदी तैयार करने के लिए। 2 से 3 लीटर पानी आप डाल दीजिए और इसे ढककर हल्की आंच पर पकने दीजिए। गोश्त हमारा पक रहा है। अगर आधे में आप इसे जब 50% गोश्त गल जाए तो आप इसे पलट दीजिए इस तरह से, और फिर दूसरी जानिब से भी अच्छी तरह से पक जाएगा आपका तमाम गोश्त। ठंडी हो चुकी है हमारी यखनी गोश्त गलने के बाद, और अब मैं इसमें से निकाल रही हूँ गोश्त। आराम से इसे आप निकाल कर बेकिंग ट्रे पर निकाल लीजिए। हम इसे बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो किसी बड़े तवे पर हल्की आंच पर आप इसे फ्राई कीजिएगा मसाला लगाने के बाद,
ओवन होना ज़रूरी नहीं है। अब ये जो यखनी है इसे हम अलहदा एक पतीले में निकाल लेंगे। पहले हम इस गोश्त को मसाला लगाते हैं। ये मसाला हमने प्याली में तैयार कर लिया है, जो मंदी मसाला था, और उसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। मंदी मसाले के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ाफ़रान और शहद। यहाँ पर मेरे पास ज़ाफ़रान और शहद मिक्स्ड मौजूद है। अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान और हाफ़ टी स्पून शहद का डाल दीजिए। गोश्त के दोनों जानिब हम मसाले को अच्छी तरह से हाथों से मल देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अक्सर हाथों में मसाला लगाने के बाद जलन शुरू हो जाती है, तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मसाला अच्छी तरह से गोश्त पर कोट करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है इसी पतीले के अंदर, और इसमें डालूँगी मैं कुछ साबित गरम मसाला। हम अब मंदी के चावल तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर से मसाला तैयार करेंगे। 2 अदद तेज़पात के पत्ते, लौंग 1 टीस्पून। चूँकि ये मिडल ईस्ट की डिश है और वहाँ पर ये जैतून के तेल में तैयार की जाती है, हम इस डिश में थोड़ी सी चेंजिंग ला रहे हैं। कुकिंग ऑयल हमारा इसमें रेगुलर यूज़ हो रहा है। मैं यहाँ पर कनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी इसे तैयार कर सकते हैं। घी से फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस होता है। इसमें शामिल करेंगे हम हरी इलायची 3 से 4 अदद और हरी मिर्चें 8 से 10 अदद। दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, मोटी इलायची और जायफल जलवित्री मोटी मोटी सी कुटी हुई तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद हम इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। मिर्चों के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकलता है। प्याज यहाँ पर शामिल करेंगे हम 2 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई। अब थोड़ी देर के लिए इस मसाले को हम फ्राई करेंगे। जो मंदी मसाला हमारा बचा हुआ था वो भी साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पर आधा कप दही भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम ताकि मसाले थोड़े से गल जाएं और अच्छी तरह से भुन जाएं। बासमती चावल 3 ग्लास, तकरीबन 1.5 किलो चावल यहाँ पर मैंने भिगो दिए थे, उन्हें शामिल किया इसमें। थोड़ी देर हम चावलों को फ्राई करेंगे। साथ ही ज़ाफ़रान और शहद जो पहले भी हमने गोश्त के मसाले में शामिल किया था, चावलों में भी थोड़ा सा शामिल करेंगे। और चावलों को बिल्कुल हल्के हाथ से आपने हिलाना है। आप चाहें तो सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेला चावल में चावल टूटने का ख़तरा बहुत ही कम हो जाता है। अब चावलों के मुताबिक यखनी इसमें शामिल कर रहे हैं हम, और यखनी डालने के बाद आप चावलों को यखनी में थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए और फिर हम चावलों को दम लगा देंगे। 2 अदद कोयले चूल्हे पर मैंने दहकने के लिए रख दिए हैं। अच्छी तरह से इन्हें आप दहक लेने दीजिए। चावल हमारे इसी दौरान तैयार हो रहे हैं। और गोश्त जिसे हमने मसाला लगाया था 180 डिग्री पर आप उसे 10 से 15 मिनट तक बेक कर लीजिए, या फिर किसी बड़े तवे पर हल्की आंच पर आप उसे ढककर 10 से 15 मिनट तक रोस्ट कर लीजिए। चावलों का दम बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, और अब जो गोश्त हमने तैयार किया है उसे मैं चावलों के ऊपर रख दूंगी। इसे हम कोयले का दम लगाएंगे। बेसिक मंदी
तंदूर में बनती है, जो कि कोयलों से दहकाया जाता है। उसी का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे। पहले आप कोई छोटी सी प्याली स्टील की या फिर फॉयल की पतीले में रख दीजिए और उसके ऊपर हम ये कोयले रखेंगे। बचा हुआ सारा मसाला जो बेकिंग के दौरान उतर गया था, वो भी इसमें साथ ही चावलों में शामिल कर देंगे। उसका भी फ्लेवर चावलों में शामिल हो जाएगा। थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश आप देसी घी में फ्राई करके उसका तड़का भी ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं कोयले को पतीले के अंदर रख रही हूँ। कोयले को आपने बहुत एहतियात के साथ रखना है, काफ़ी गर्म होता है ये कोयला। और इसके ऊपर अब डालेंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। जैसे ही कुकिंग ऑयल डालेंगे, कोयले से बहुत ज़्यादा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। आपने जल्दी से पतीले का ढक्कन ऊपर रख देना है और 15 से 20 मिनट आप इसे पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद कोयले को रिमूव कर दीजिए और अपनी मंदी एंजॉय कीजिए।